नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपसे उस बात की चर्चा करूंगा जो लगातार पिछले एक दो हफ्ते से चर्चा में है। आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, है ना। ठीक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है उसको सार्वजनिक करने की बात कही है, उस डिटेल को सार्वजनिक करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंचती रहेगी। और आपको मैं बता दूं, प्रधान शिक्षक बिहार प्रधान शिक्षक के लिए भी बैच मैंने शुरू किया है। तो कल से जो है आपको 12 बजे जो है ना लाइव क्लास सेशन मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा और आगे बढ़ना मत भूलिएगा ज़िंदगी में। तो चलिए हम लोग अपनी बात को जारी रखते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिस पर पिछले एक दो हफ्ते से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और ये कब जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का उद्देश्य क्या था, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसे जो निरस्त किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखिए, एक बात तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये देश है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि हर 5 साल में जो आम चुनाव होता है, उस आम चुनाव में वो सारी पार्टियां क्या करती है, चुनाव लड़ती है। और फिर जाहिर सी बात है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो पार्टी क्या होती है, सत्ता पक्ष हो जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ये चुनाव होता है, हर 5 साल में जो आम चुनाव होता है, आप देखते होंगे कि इस चुनाव में बहुत सारे खर्च होते हैं, है ना। नेतागण जो है ना हेलीकॉप्टर से यहाँ वहाँ जाते हैं, बहुत सारी पार्टी होती है, खान पान का इंतज़ाम किया जाता है। तो आखिर ये पार्टी के पास ये पैसे आते कहाँ से हैं? तो जाहिर सी बात है, पार्टी का तो कोई ऐसा रिसोर्स होता नहीं। पार्टी का रिसोर्स क्या है भाई, जाहिर सी बात है डोनेशन है, चंदा है, उसी बल पर ये मामला चलता रहता है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से क्या था, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि अब निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, है ना। पिछले महीने फरवरी 15 फरवरी, है ना, में आपने ये न्यूज़ सुना होगा, जिसको कि निरस्त कर दिया गया असंवैधानिक करार देकर। तो ये क्या था, एक तरह का ये एक आप कह सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट था, जो कि कोई भी व्यक्ति एसबीआई से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता था, और खरीद करके, है ना, वो उस पार्टी को क्या कर सकता था, चंदा दे सकता था। अब देखिए, जाहिर सी बात है चंदा ज़रूरी है पार्टी के लिए। जब तक पार्टी को पैसे नहीं मिलेंगे, पार्टी खर्चा नहीं कर पाएगी। तो आखिर ये घमासान मचा हुआ क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सन 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब अरुण जेटली जी क्या हुआ करते थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो अरुण जेटली जी ने ये कहकर, है ना, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करी। और जनवरी, आपको मैं बता दूं, जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित किया गया। और ये काम, ये जिम्मेदारी जो है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया कि वो एक तरह का कूपन जारी करेगा, है ना, जो कि, है ना, 1 करोड़ तक का हुआ करेगा। भाई उसमें 10,000 अमाउंट का भी होगा, 5,000 अमाउंट का भी होगा, है ना, ठीक है। और इस तरह से वो 1 करोड़ तक के अमाउंट का वो क्या होगा, कूपन होगा, जिसे कोई भी व्यक्ति लेकर उस पार्टी विशेष को वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इस तरह की बात कही गई सन 2018 में, ठीक है। और ये कहा गया कि इससे जो है ना क्या किया जाएगा, ब्लैक मनी पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो काला धन है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, पारदर्शिता लाई जाएगी। लेकिन, है ना, अगर आप 2018 से, है ना, आप 22 तक के डेटा को देखें, तो 18 से 22 तक के डेटा में, है ना, ये दिख रहा है। और आप जानते भी होंगे कि भाई जो एसबीआई ने जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए, वो 16,500 कुछ करोड़ रुपए का अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड की 30 यानी 30 श्रृंखलाएं एसबीआई ने जारी की, जो कि लगभग कितने अमाउंट का, 16,500 कुछ अमाउंट का, 16,500 कुछ करोड़ अमाउंट, करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 16,500 कुछ करोड़ का जो है ना एसबीआई ने क्या किया, बॉन्ड जारी किया। जिसमें कि आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जो जो सत्ता पक्ष पार्टी है ना, उनको लगभग 5,000 करोड़ का क्या मिला, डोनेशन मिला। और जो
विपक्ष की पार्टी है उसे, जिसमें जैसे कांग्रेस की आप बात करें तो उसे 950 करोड़, और तीसरे नंबर पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को डोनेशन मिला लगभग 750 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब सारी पार्टियों को डोनेशंस मिले हैं। लेकिन हाँ, ये मुद्दा तब ज़्यादा गर्माया जब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, है ना, एक केस फाइल किया गया जिसमें ये कहा गया कि भाई अगर, है ना, पार्टी के पास पैसा पहुंच रहा है और पार्टी पैसे को खर्च कर रही है, तो जो जनता जो पार्टी को वोट देने का हक रखती है ना भाई, कोई भी उम्मीदवार है उसको जनता क्या करती है, वोट देती है, तब वो, है ना, पार्टी जो है ना वो सत्ता में आती है। तो जब जनता उसे वोट देकर, है ना, उसे पावर दे रही है, तो फिर जनता का भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो जाने कि ये जो पैसे आ रहे हैं पार्टी के पास वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये इस बात को लेकर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, केस दर्ज किया गया और 5 जजों की पीठ। आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि जब भी कोई संवैधानिक मामला होता है, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामले की बात होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में जो बेंच होती है, जो पीठ बनाई जाती है जजों की, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है ना, जिसमें कि अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो शायद, है ना, जो जजों की पीठ में जो जज थे वो 13 थे शायद, उसमें केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, बाकी मिनिमम कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो इस बार भी चूंकि ये भी मामला कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मामला था, है ना, तो इस मामले को लेकर भी 5 जजों की पीठ बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कि भाई यहाँ पर सीधे सीधे सूचना के अधिकार का उल्लंघन है ना, चूंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया था इसमें ये कहा गया था कि जो चंदा देने वाला व्यक्ति होगा उसके नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, वो गुप्त रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये संशय पैदा होना था ना, वाजिब सी बात है कि भाई जाहिर सी बात है, आप बहुत दिनों से इधर सुन रहे होंगे कि जो है फला चीज़ प्राइवेट हो गई, फला चीज़ प्राइवेट हो गई। और जाहिर सी बात है, जो भी सत्ता पक्ष में हुआ करता है, जो भी पार्टी होती है, तो वो अपने जानने वालों को जिम्मेदारी देती ही देती है, ये तो बिल्कुल तय है। तो भाई जो भी सत्ता पक्ष में पार्टी थी उन्होंने अपने जानने वालों को जिम्मेदारी दी। तो एक ये डाउट, ये संदेह का एक मामला बीच में आता है कि भाई जाहिर सी बात है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने भाई पार्टी को क्या चंदा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने चंदे दिए हों, चंद पैसे डोनेट किए हों और उसके बदले में सरकार से उन्होंने जो है ना क्या किया कि मतलब जो है ना ज़्यादा बड़ा काम ले लिया हो। तो इस चीज़ को जानने की जो है ना बात रखी गई सामने, और इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है कि भाई सूचना का अधिकार का यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है कि जिस जनता को पार्टी को वोट देने का अधिकार है उस जनता को ये भी अधिकार मिलना चाहिए कि जो पार्टी के पास चंदा आ रहा है तो वो चंदा कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, किसने दिया है। इस चीज़ को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सीधे तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने अपने फैसले के साथ क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितनी जल्द हो सके एसबीआई जो है इस मामले को बिल्कुल क्या करे, सार्वजनिक करे, इस डिटेल को सार्वजनिक करे। हालांकि एसबीआई ने जो है ये कहा कि ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है, मैं इसे 30 जून तक, है ना, क्या करूँगा, सार्वजनिक करूँगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपको इससे पहले समय में यानी 12 मार्च तक ही आपको इसको क्या करना है ना, रिपोर्ट सौंपनी है, किसको, इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, इसी को आपको क्या करनी है, रिपोर्ट सौंपनी है। ठीक है, तो ये जो घमासान चल रहा है ना, इसमें जो विपक्ष में जो लोग हैं वो इस बात से, है ना, बिल्कुल, है ना, आप ये कह लें कि बिल्कुल जो है ना वो संतुष्ट है ना, कि हमारे ऊपर तो कोई आँच आनी नहीं। क्यों नहीं आनी, इसलिए कि जाहिर सी बात है वो सत्ता पक्ष में थे नहीं, तो उन्हें ज़्यादा डोनेशन तो मिला नहीं। ठीक है, और उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने जानने वालों को सौंपी नहीं, इसलिए वो बिल्कुल क्या है, एक तरह से बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के लिए थोड़ा सा, है ना, एक तरह से संशय और डाउट,
है ना वाला मामला है। इस वजह से इस चीज़ पर क्या लगा हुआ है, पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है ना। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही सख्ती के साथ, है ना, इस पर क्या कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है। चूंकि तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र उनको ये समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया कि ये पूरी तरह से क्या है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे जो है ना वो पारदर्शिता नहीं आएगी, बल्कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता घटेगी और गलत तरीके से जो है लोग चंदा देकर जो है अपना, है ना, फायदा देखेंगे और अपने पक्ष में चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और है ना जो है ना क्या कहते हैं, एसबीआई को ये कहा कि आप इस मामले में जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, है ना, डिटेल को सार्वजनिक करिए। तो हमने जाना कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जाहिर सी बात है 2018 में हुई थी। हालांकि जो भी पार्टी देखिए सत्ता में होती है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती है ना। जब इससे पहले, है ना, जब प्रणब मुखर्जी जो है ना वो वित्त मंत्री हुए थे तो उन्होंने भी एक सिस्टम शुरू किया था, ठीक है ना। और जब अटल जी की सरकार थी तब भी अरुण जेटली जी ने जो है ना शायद ड्राफ्ट वाला सिस्टम उन्होंने शुरू किया था चंदा के लिए। तो ये इसमें लगातार सुधार होते चले आए हैं, लगातार इस पर बात होती चली आई है। लेकिन अब ये देखना है कि एसबीआई जो है ना इसे कब सार्वजनिक करता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ था जिसमें कि जो है ना 16,000 समथिंग करोड़ रुपए का जो है ना बॉन्ड जो अब तक एसबीआई ने जारी किया, ये साल में 4 बार जारी किया जाता था। एक जनवरी में, एक अप्रैल में, एक जुलाई में और एक अक्टूबर में, है ना। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, साल में 4 बार ये जारी किया जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या मामला होता है। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी गुफ्तगू मुझे आपसे करनी थी, थोड़ी सी बातचीत करनी थी, इसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। और बाकी कल जो है 12 बजे दोपहर में आपकी क्लास होगी, है ना, तो जुड़ना मत भूलिएगा। प्रधान शिक्षक को लेकर हम लोग क्लास करेंगे। कल मैं पॉलिटी, है ना, के मुख्य प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, जो ज़रूरी प्रश्न जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, कल बात करेंगे दिन के 12 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, सबका शुक्रिया, है ना। चलिए कल मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू भाई, हैव अ नाइस डे।